बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइंस। दोस्तों, आज भैया दूज मनाया जा रहा है सीमा के घर पे और पहुंचा है वहां पर ढक्कन सिंह और बहुत सारी चीज़ें लेके, और साथ ही साथ मीडिया भी पहुंच गया। हमने तो सुना था कि मीडिया नहीं जा रहा वहां पर, लेकिन मीडिया पहुंच गया फिर भी इंटरव्यू लेने के लिए। और उसने फिर मीडिया ने वही हरकतें की, सीमा से प्लांटेड वही पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सीमा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो है सीमा को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान से सिर्फ चंद लोग हैं जो बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि जो हम 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि गुलाम हैदर को सपोर्ट सारे हिंदुस्तान की बहनें कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम सारे अंधेरे में थे, हम पाकिस्तानी ही गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यानी कि तो सीमा ये बात कर रही है, तो हिंदुस्तान की बहनों कहाँ हो आप? आपको देखें किस तरीके से ललकार रही है ये औरत। और साथ में पाकिस्तान में ये नहीं मनाया जाता, पाकिस्तान में वो नहीं मनाया जाता, ये इतना अच्छा त्यौहार है। एक तो चले हमारे तो त्यौहार कहा जाता है, लेकिन इंडिया में त्योहार बोलते हैं, त्योहार। तो सीमा साहिबा कह रही है कि भाई के लिए जो दो दो त्योहार मनाए जाते हैं, तो हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अपना निज़ाम है हमारे लिए बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा है, हिंदू भाई बहनों के लिए। तो हम उस पर कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि बनता भी नहीं है हमारा। भाई हर एक का अपना अपना रीत रिवाज है, जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करे। लेकिन उसको इस्लाम से कंपेयर करना, पाकिस्तान से कंपेयर करना जो है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सीमा जब आती है, एपी सिंह जब पहुंचता है, तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, फिर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और वो सिर्फ यही बोलते हैं कि पाकिस्तान में क्या होगा। और सीमा वो आप देखें उनकी तालियां बजानी चाहिए। पहले तो ये जो फिश गाय जो बैठी हुई है, एक औरत फिश गाय नाम की, शक्ल की सॉरी, कि वो कह रही है कि भाई आप क्या मैसेज, मतलब सीमा इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो अब हिंदुओं को बताएंगी कि ये जो त्यौहार है वो कैसे नहीं सॉरी त्योहार कैसे मनाने चाहिए। तो आप लोगों का मेरे ख्याल में किसी जो साधु पंडित वगैरह होते हैं तो उनको छोड़ के आप जो है वो बाबा लोगों की सीट पे, साधु पंडितों की सीट पे जो है वो सीमा को बैठा दीजिए। क्योंकि अब एक पाकिस्तान की मुसलमान औरत हिंदुओं को बताएगी कि हिंदुओं के जो रीत रिवाज है, रस्म है, वो त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। तो वो त्योहार जो हैं वो आप सीमा से सीखिए, क्योंकि वो बताएगी कि प्यार किस तरीके से भाई बहन प्यार करते हैं, बहनें किस तरीके से प्यार करती हैं, बेटियों की चरण कैसे छुए जाते हैं। तो मतलब ये कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सिर्फ त्योहार जो है वो भाइयों बहनों का, या कोई भी हिंदुस्तानी का या कोई हिंदू कल्चर का कोई त्योहार है, तो वो जो है वो सिर्फ सीमा ही मनाती है। और सचिन के घर में कोई औरतें मर्द वगैरह कोई नहीं है, सारे साले के साले एलियन है, सॉरी सारे के सारे एलियन हैं। और वो लोग जो हैं वो उनको पता ही नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसी डमीज रखे हुए या एआई रोबोट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि त्योहार भी कोई चीज़ होती है। तो सीमा बताएंगी लोगों को, कि हिंदुओं को बताएंगी कि ये तुलसी को पानी कैसे डाला जाता है। वो बताएंगी कि शिवरात सॉरी दिवाली कैसे मनाई जाती है। सीमा बताएंगी कि भैया दूज कैसे मनाया जाता है, राखी कैसे बनाई जाती है। फिर उसके बाद वो आएगा भी मेरे ख्याल में रंग वाला जो होता है ना, क्या कहते हैं आप लोग उसको, खैर जिसमें कलर्स वगैरह का बहुत ही इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ सीमा बताएगी। और जो पूजाएं वगैरह आती हैं वो भी सीमा बताएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हिंदू लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो आज तक वो क्या करते रहे। तो सीमा जो है वो एक बेहतरीन टीचर है कि जो हिंदुस्तान के लोगों को, बल्कि दुनिया जान के हिंदुओं को बताएगी कि भाई अगर आपको त्योहार मनाने हैं तो वो इस तरीके से मनाने हैं। और इंटरव्यूज़ में बैठ के पाकिस्तान को गालियाँ देती है खुद, और फिर कहती है पाकिस्तानी जो है वो उसको बुरा भला कहते हैं, धमकियाँ इनको आती है पाकिस्तान से। तो ये जो अंटी हिंदुस्तान का जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उससे मेरा सवाल है कि अकल के अंधों बहरों, पाकिस्तान से नफरत में इतना गिर गए हो तुम लोग कि तुम लोग को तो वैसे भी मेरे ख्याल में तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे चैनल ट्यून नहीं करते, क्योंकि जिस टाइप के तुम्हारे बोल होते हैं, ट्यूनिंग होती है। हमें तो मजबूरन सीमा की वजह से सुनना पड़ रहा है, हैदर की वजह से, उसके बच्चों को देखने की वजह से सुनना पड़ रहा है। तो एक बात बताओ कि जब सीमा कह रही थी कि मेरा नंबर ही किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में वो उसको क्यों पूछ रहे हो कि पाकिस्तान में किसी से बात होती है? वो फिर ये क्यों पूछते हो कि उसको धमकियां आ रही हैं, जब पाकिस्तान में उसका नंबर ही नहीं है किसी के पास? तो फिर उसको धमकियां कौन दे रहा है? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर उसको कोई धमकियां दे रहा है, तो ये तो पूछना चाहिए। फिर वो कहती है मैं तो योगी की मोदी की शरण में हूँ, तो मुझे जो है वो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
तो भाई ठीक है, हम लोग देख रहे हैं बाल क्या कुछ बाका होता है या हम लोग बी के बाके भूखे हो जाते हैं। और फिर साथ में चलो हमें शुक्र है कि बच्चों की शक्ल नज़र आई, क्योंकि हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो है बच्चों की बाजियाबी, क्योंकि बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर अगवा करके रखा हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने, और यूपी की जो वो इदारे हैं उन लोगों ने अगवा करके रखा हुआ है। अब देखते हैं कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा स्टेट जो है वो इसमें किस कदर कारगर साबित होती है और बच्चों को बाजियाब कराने में वो क्या किरदार अदा करती है। अगर वो भी नाकाम रहते हैं तो उसका मतलब है कि दो स्टेट जो है वो मिलके बच्चों की अगवाकारी के अंदर शामिल हैं, ठीक है। और उसमें अब सीमा बोल रही है, मैं तो नहीं बोला भाई। मैंने आज तक जो भी बातें की हैं, जो भी चीज़ें की हैं, वो तो सीमा के अल्फाज हैं, वो तो एपी सिंह के अल्फाज हैं कि मोदी की शरण में, योगी की शरण में हूँ। तो भाई वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर है कि अब उसका हम नाम लेते हैं, फिर लोगों को पता नहीं क्यों मिर्चें लग जाती हैं। और फिर वो कोई पाकिस्तान के अंदर भी कोई कोई काफ का जिन है जिसको बहुत ज़्यादा चुल उठती है कि भाई वो अकल के अंधे, बहरे, गूंगे, ढक्कन, चुआरे, रेड़ी, फटी ढोलकी या सिली ढोलकी, पता नहीं क्या कुछ यार अजीब अजीब किस्म के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया के अंदर। मैं हैरान हूँ कि इतने फारिग लोग हैं कि आप किसी को कुछ समझते ही नहीं, और फिर किसी की बात के ऊपर जो आप पूरे 1.5 घंटे के लाइव कर लेते हो। यार इतने फारिग हो तुम, किसी अच्छे बंदे की लाइव करो को जो है वो किसी की वीडियो उसके ऊपर बात करो। तनवीर अफरोज़ बैठा हुआ है, वकास अब्बास बैठा हुआ है, उसकी वीडियो उठा के बात करो। यार मैं क्या बंदा हूँ इतनी जलन हसद है कि मतलब झुलस गए तो झुलस गए, झुलस गए हो रहा है उनके साथ। तो भाई पिछू से हमने देखा धुएं निकल रहे हैं, और लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि यार अल्लाह को मानो, आपको शर्म आनी चाहिए। जिन औरतों को आप लाके बैठाते हो, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा हुआ है, और आप जो है वो उसको फिर भी सर के ऊपर चढ़ा के रखते हो। भाई आपका ज़र्फ़ है। लेकिन मैं उन अंकल को बोलूँगा कि अगर आप वाकई में कोई ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के, तो आप खुदा के लिए मुझसे रब्ता कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कुछ चीज़ें मालूमात जो वो आपसे हासिल करनी हैं कि मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई, क्योंकि मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पाया किसी भी चीज़ से भाई, किसी भी बयान से कि ये हो रहा है वो हो रहा है ग्राउंड और यूट्यूब और ये सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। मैं अभी तक किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों की जो है वो बाजियाबी चाहिए। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों की कस्टडी और बच्चों को डिपोर्ट करें। बच्चे अगवा हुए में हैं इंडिया के अंदर। इंडिया गवर्नमेंट यानी कि सीमा के बकौल मोदी और योगी ने मिलकर सीमा के बच्चों को, हैदर के बच्चों को किडनैप किया हुआ है। तो उनसे बच्चों की बाजियाबी कराई जाए लाजमी तौर पे भैया। और वो मीडिया साथ में वो भी जो है वो इस किडनैपिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो बच्चे फौरी तौर पे बाजियाब कराएं। आप हमें हमसे रब्ता कीजिए सर, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, और हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर इसका हल क्या होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया के एपी सिंह के जो तरफ से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए थे डॉक्यूमेंट सीमा हैदर की नेशनैलिटी सिटीजनशिप के हवाले से, तो सिटीजनशिप तो उसकी कंफर्म हो चुकी है कि शी इज़ पाकिस्तानी, अब बस डिपोर्ट करना रह गया है। तो अगर डिपोर्ट करना रह गया है तो फिर बाकी केसेस क्यों किए जा रहे हैं? गवर्नमेंट को क्यों नहीं लेटर लिखे जा रहे कि सर अब तो सब कुछ कंफर्म हो गया, अब इसको डिपोर्ट करें या इसको सज़ा दीजिए और बच्चों को कम से कम डिपोर्ट करें? ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। मतलब मैं तो भाई मेरे तो अकल इतने है ही नहीं ना, मेरे पास तो अकल, तो मेरे जहन में जो कुछ भी आ रहा है तो वो मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसका ज़र्फ़ है क्या करें कि बात करते हैं हम तो हट जाती है सबकी, और सवाल करना मेरा बनता है। आप लोग बताइए कि क्या मैंने कोई गलत बात की है कि अगर बच्चों की डिपोर्टेशन का सीपोर्ट कह रहा हूँ सीमा की डिपोर्टेशन का कोई मामला बनता है अब गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों जब ट्रेड मतलब वो चल गई हैं, मामला चल गए हैं, तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि मलिक साहब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से पूछें कि सर अब तो प्लीज़ इसको डिपोर्ट कर दें या इसको सज़ा दें, बच्चे जब वो पाकिस्तान रवाना किए जाएं? तो गुलाम हैदर के वीज़ा जो है वो मुझे अभी कोई मामला नज़र नहीं आ रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं, इनविटेशन आ गया है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या किया हुआ था तो उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस हवाले से। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी मालूमात है कि हैदर का वीज़ा जो है वो लग गया है, आ गया है और हैदर जाने वाला है, जाने की तैयारी कर रहा है, तो मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और रही बात ये कि सीमा कितने भी त्यौहार मना ले तो तेरे त्यौहार जो है ना वो तेरे गले के अंदर फिट हो जाएंगे। एपी सिंह वॉट एवर ही इज़ बेसिकली नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी।
क्योंकि वकालत किसे कहते हैं और इस टाइप के वकीलों को कैसे डील किया जाता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन किस्म के लॉयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हिंदुस्तान में भी होंगे शायद, लेकिन ये कि जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमने जिस तरीके से वकला चेंज करवाए हैं, जिस तरीके से हमारे माया नाज जिब्रान नासिर साहब ने जो है वो वकीलों को दांतों पसीने छुड़वा दिए और उनको जो है वो छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिए, तो ऐसा वकील चाहिए, ऐसी जहानत चाहिए। और मैं ये नहीं कि मलिक साहब के ऊपर कोई उंगली उठा रहा हूँ आप लोगों को, तो फ़ौरन मिर्चें लग जाती हैं ना, वो मलिक साहब को कहेंगे कि यार ये आपकी जहानत पे, आपकी काबिलियत पे शक कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बेसिकली जो है ना वो अपने जहन में जो मेरे कुछ आ रहा था तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे। बहरहाल हिंदुस्तान की बहनें उन्होंने बहुत मेहनत की है, इस केस पे आवाज़ उठाई है, हिंदुस्तान के भाइयों ने बहुत आवाज़ उठाई है, लेकिन बहनों ने ज़्यादा किरदार अदा किया है क्योंकि मीडिया पे वो आई हैं। भाइयों ने तो सीमा को सपोर्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं, उनका तो बस चले तो जाके गोद में जाके बैठ जाएं, ये करना शुरू कर दें। तो खैर क्या कहते हैं, दो बहरूपी बहुत हैं इस केस के अंदर, पाकिस्तान से भी हैं लेकिन हिंदुस्तान से बहुत बड़ी तादाद है बहरूपियों की, और पाकिस्तान से भी लोग निकल निकल के सामने आ रहे हैं। ग़ुलाम हैदर का केस ख़राब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, वो चाह रहे हैं कि ग़ुलाम हैदर का केस नहीं हल हो, ग़ुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिले और उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, सॉरी, मैं पाकिस्तान से जो ग़ुलाम हैदर के वकला हैं या उसकी टीम है उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो ग़ुलाम हैदर की कैरेक्टर असैसिनेशन करके इसका जो केस है वो बिगाड़ने के चक्कर में, जिसमें ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, उनको फौरी तौर पे नोटिस भेजे जाएं कि वो ग़ुलाम हैदर को जो है वो किरदार कशी करना बंद करें, और इस केस में अगर कुछ कर नहीं सकते तो कोई और केस जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए जाके। आपका चैनल इंशाल्लाह चल जाएगा, आपके पास बोलने की सलाहियत है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में आप सिर्फ और सिर्फ हैदर का केस बिगाड़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। लेट्स सी व्हाट कम्स अराउंड, सॉरी व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये आप लोगों को पता है ना कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो इन लोगों को अल्लाह ही इनके ऊपर रहम करे, क्योंकि मुझे तो इन पर रहम नहीं आ रहा, मुझे इनके ऊपर हंसी आती है क्योंकि वैसे कार्टून लोग उठ के वीडियोस बनाते हैं। अब मेरी इस वीडियो के ऊपर भी उनको आज का मटेरियल मिल गया है, तो बनाओ बेटा बनाओ, खूब कमाओ खाओ, शहरियार के नाम पे कमाओ खाओ, बजाओ खूब बजाओ, चैनल के मेरी पुंगी बजा दी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल भी यहाँ था, आज भी यहीं हूँ। बैकग्राउंड चेंज हो गया। अल्लाह हाफिज़।